दिमाग में जब रहता है ना कि आप हीरो हो और आपको पब्लिक के लिए काम करना है, आपको पब्लिक के लिए अच्छा दिखना है, तो ये दिमाग में जब रहता है ना तो खुद ही खान पान में थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। अगर तय दो चीज़ ला छोड़ देवे, पहला है शराब और दूसरा है जुआ। अरे शराब और जुआ में तो बड़े बड़े राजा महाराजा निपट गए, तुर का औकात है। पागे रे सरी सुख संसार के, नहीं छोड़ो मोर जोड़ी दार रे तोला, नहीं छोड़ो मोर जोड़ी दार रे हो तोला, नहीं छोड़ो मोर जोड़ी दार रे तोला, नहीं छोड़ो मोर जोड़ी दार रे। तो सर्वाइवल अपनी जगह है, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ में कि अगर मैं फिल्म निर्माता भगवान ने बनाया है, हीरो बनाया है, तो मैं अपने फिल्मों के माध्यम से इस समाज को क्या दे सकता हूं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रकाश अवस्थी जी हम सब से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। तो प्रकाश जी, सबसे पहले आपका हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मुझे आप ये बताइए कि ऐसा क्या खाते हैं और ऐसा क्या आपका रूटीन है कि अभी अभी आप एकदम मेंटेन हैं, और हमारे जो अभी के जो युवा साथी वो भी जानना चाहेंगे कि प्रकाश जी अपने आप को इस तरह से फिट कैसे रखते हैं। एक्चुअली सच बोलूं चंपेश्वर भैया, तो बात यह है कि दिमाग में जब रहता है ना कि आप हीरो हो और आपको पब्लिक के लिए काम करना है, आपको पब्लिक के लिए अच्छा दिखना है, तो ये दिमाग में जब रहता है ना तो खुद ही खान पान में थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। दूसरा, एक जिम का रूटीन बनाना पड़ता है। हालांकि मैं जो अभी एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ गुइयाँ 2, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा जिम में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। फिर लगातार मेरे शोज़ थे अभी नवरात्रि में और गणेश में, तो जिसकी वजह से मैं समय नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करते रहता हूँ कि अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि यही हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको सही ढंग से नहीं रखेंगे तो पब्लिक हमको बोलेगी कि यार ये क्या है, बेडौल शरीर वाला हीरो बना फिर रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हीरो ही रहना है मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं रहना। नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, वो तो मैं बहुत पहले से हूँ, लेकिन चूंकि मैं लगातार इस एज ए हीरो काम करते रहा हूँ, तो अपने आप को थोड़ा सा एक कलाकार को, नॉट ओनली हीरो को, बल्कि एक कलाकार को अगर ज़्यादा काम करना है या उसको सही ढंग से काम करना है, तो ईश्वर ने हमको शरीर दिया हुआ है, तो इस शरीर का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप काम से फ्री रहते हैं जी, तब आप अपने रूटीन को कैसे फॉलो करते हैं, और जब आप काम पे होते हैं तब आप अपने रूटीन को कैसे फॉलो करते हैं? हालांकि ऐसे सवाल आपसे कम पूछे जा रहे हैं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए। देखिए, मैं बहुत लाग लपेट वाली बात नहीं करूँगा, लेकिन सच्चाई ये बोलूँ तो जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको थोड़ा डिसिप्लिन तो ज़रूरी है, अपने खान पान को लेकर के, अपने दिनचर्या को लेकर के, अपने जुनून और जज्बा को लेकर के। जिसके अंदर जज्बा होता है, जुनून होता है, तो उसके भाग्य में अगर नहीं भी होता है तो ईश्वर उसको प्रदान करते हैं। और मेरा ये मानना है कि जिसके भाग्य में या जिसके ईश्वर ने लिख दिया है कि भाई आपको ये काम करना है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। मैं भी इंजीनियर बनने के लिए बहुत प्रयास किया, मतलब मेरे लिए पीडब्ल्यूडी का एसडीओ बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पिताजी उनके अंडर में काम करते थे, तो मुझे लगता था ये दुनिया का बड़ा आदमी है और मेरे को भी पीडब्ल्यूडी का एसडीओ बनना है। लेकिन कहते हैं ना कि आप सोच सकते हो, लेकिन ईश्वर की नियति क्या है, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आप जानते नहीं हैं। तो ईश्वर ने मुझे आज ये हीरो के रूप में यहाँ पे बनाया। तो वैसे ही जो भी हीरो बनना चाहता है या इस फील्ड में आना चाहता है, उसको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, उसके भाग्य में होगा तो मिलेगा। और
कई बार नहीं भी रहता है तो भी भगवान उसको प्रदान करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो जुनून रहता है। जी। रूटीन नहीं बताया लेकिन आप। रूटीन मतलब क्या बोलूं, ये है कि मैंने हीरो बनने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने पूरी कोशिश की करने की। जैसे मैं आपको सच बताऊं तो मैंने तैराकी सीखा, मुझे तैराकी नहीं आता था। मैंने घुड़सवारी सीखा, क्योंकि पहले फिल्मों में घोड़े भी, अब तो बंद कर दिए घोड़े वड़े चलाना, तो मैंने वो सब काम किया, वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग ली। मैंने रंगमंच किया, करीब करीब 6-7 साल तक कंटिन्यू रंगमंच किया। माननीय मिर्ज़ा मसूद जी अब तो रहे नहीं, तो वो मेरे गुरु रहे हैं, तो मैं लगातार वो करते रहा। तो इस तरीके से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। बचपन से मैं गाना गाता था और रंगमंच में आया तो उस चीज़ का फ़ायदा भी मुझे मिला। तो वो भी अब चूँकि मैं रीजनल एक्टर हूँ तो मुझे उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। तो जो भी प्राथमिक जो चीज़ें होती हैं वो रूटीन मैंने की, और अब जो रूटीन है वो ऐसा है कि फिल्में रहती हैं तो शूटिंग में जाते हैं, नहीं तो शोज़ करते हैं, नहीं तो फिर घर में भगवान भजन करते हैं। चलिए, आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं धार्मिक स्थल भी अब मैं आपको घूमते देखता हूँ जी। और दर्शन करते भी देखता हूँ। आप काफ़ी आध्यात्मिक भी हैं और आध्यात्मिक होना भी चाहिए। बहुत सारी अभी फिल्में आपकी आ रही हैं, कितनी सारी फिल्में आ रही है अभी? नहीं, बहुत सारी नहीं है, मतलब अभी मैं गुइयाँ 2 एक फ़िल्म कर रहा हूँ। मेरी एक फ़िल्म अभी जो है एक आ रही है 22 तारीख को ही। उस फिल्म का नाम है तीजा के लुगरा 2। और मेरी एक फ़िल्म डेढ़ होशियार लगभग कंप्लीट हो गई है, वो फिल्म भी आ सकती है बहुत जल्दी। उसके अलावा एक फ़िल्म आ रही है जो मैंने बहुत पहले की थी, उस फिल्म का नाम है संगी रे लहुट के आजा, तो वो फिल्म भी अभी आएगी 3 जनवरी को। तो इस तरीके से 4-5 फिल्में हैं जो आएंगी अभी। लोग आपको एकदम प्यार से, और जिस नाम से आप एकदम सुपर डुपर से ऊपर पहुंच गए हैं, और मेरे ख्याल से आपके दिमाग में वो बात आ भी गई होगी, टुरा रिक्शा वाला। टुरा रिक्शा वाला को उस समय कितना प्यार मिला था बताइए। टुरा रिक्शा वाला नाम जो है वो सच बताऊं तो कई लोग, मैं क्योंकि फिल्में बहुत चुनिंदा फिल्में करता हूं, उसके अलावा मैं एल्बम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं करता, तो जो लोग भी नाम नहीं जानते हैं गाँव के लोग, तो वो मुझे टुरा रिक्शा वाला बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। और वो फिल्म ने मेरी लाइफ बदल दी। उस फिल्म ने, हालांकि उसके पहले हमारी मया जो है सिल्वर जुबली हुई थी, टुरा रिक्शा वाला 100 डेज़ हुई थी। और उस फिल्म में मेरा जो किरदार था एक रिक्शा वाला का और एक विधायक की बहन से जो एक इंटरेक्शन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, और फिल्म में जो एक कहानी चली थी, तो लोगों ने उस फिल्म को 100-100 बार 200-200 बार देखा। और आज भी मेरे को कई लोग फ़ोन कर करके बताते रहते हैं, भैया होगा आज पिक्चर ला देखे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और कमाल की फिल्म थी, और निश्चित तौर पे मेरे लिए मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो। स्टेज शो में भी आप टुरा रिक्शा वाले से ज़्यादातर एंट्री करते हैं। हाँ, लोगों ने क्या है, मतलब क्यों इसको इतना ज़्यादा एकदम सिंबल बना के रखें, और पब्लिक भी चाहती है कि आप उसी से एंट्री करें। पता नहीं, वो गाना भी बड़ा एनर्जेटिक गाना है और लोगों का एक अट्रैक्शन भी है उस चीज़ को लेकर के। और अभी बीच में मैंने प्लान भी किया था कि टुरा रिक्शा वाला 2 फिल्म करना है करके, तो वो भी लगभग प्लानिंग में है कि वो फिल्म होगी बहुत जल्दी। तो मेरा आदत है कि मैं जब स्टेज शो करता हूँ तो एक लाइन बोलता हूँ जो माननीय रामेश्वर वैष्णव जी का जो आपसे ही मैंने सीखा था, वो लाइन बोलता हूँ, और उसके बाद में वो गाने से मैं एंट्री लेता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद में जिस हिसाब से आपकी डांसिंग देखते हैं लोग, साउथ में भी काफ़ी फिल्में की है आपने? नहीं, साउथ में नहीं, भोजपुरी में किया तो मैंने। साउथ जैसे, मतलब लोगों को ये भी लगता है कि जब प्रकाश जी आते हैं तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़िया हीरो तो है ही, साउथ के हीरो की एंट्री हो रही है एक्शन में। तो एक्शन के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं? एक्शन के लिए सच बताऊं तो ना, भाई ये हुआ था कि मैंने जिम किया और प्रॉपर ट्रेनिंग ली। साउथ के फाइट मास्टरों के साथ मैंने बहुत काम किया। हमारी फिल्मों में साउथ के फाइट मास्टर आते थे, जैसे कुंडू तेरू और जूडो रामू, ये सब आकर के यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करते थे। अभी भी मैं जो कर रहा हूँ वो साउथ का ही फाइट मास्टर है। तो इस तरीके से उनसे सीखने को भी मिला। और टुरा रिक्शा वाला में तो मुझे एक्शन हीरो का खिताब भी मिला था। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और उतना ज़्यादा टफ भी नहीं होता, धीरे धीरे जो करते रहता है उसको अपने आप आ जाता है। तो बस बॉडी फिट होना चाहिए, जिमिंग बॉडी होनी चाहिए
कि उसको ऐसा ना हो कि वो केबल में चढ़ना पड़े, कुछ करना पड़े तो उसको तकलीफ हो। तो बस ये मेन चीज़ रहता है। आप उसमें मैं एक चीज़, आप राइटर भी हैं, एक्टर तो हैं ही, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। किसी भी मूवी के लिए जब आप काम करते हैं, स्क्रिप्ट मेन होता है, तो किन किन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखते हैं उस प्रोजेक्ट में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वो फिल्म जो है, अगर हम छत्तीसगढ़ी फिल्म बना रहे हैं तो सबसे पहले बात तो ये होनी चाहिए कि उसमें छत्तीसगढ़िया बात होनी चाहिए। जैसे उसकी जो आत्मा है वो छत्तीसगढ़िया होना चाहिए, हमारे आसपास का लगना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि यार कहीं से कहानी ला के हमने थोप दिया है। तो वो मेन चीज़ होता है। जैसे आमतौर पे क्या होता है, मैंने कुछ फिल्में की हैं, मैं उसके बुराई नहीं करूँगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे आपको याद होगा, हम लोग महतारी फिल्म किए थे, याद है, माननीय गुफी पेंडल जी अब तो रहे नहीं, वो डायरेक्टर थे। उसमें उसने अश्विन कौशल ने उसका स्क्रिप्ट लिखा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिल्म थोड़ी हिंदी लगती थी, आपको याद है ना। तो क्योंकि उसका जो आत्मा था वो कहीं ना कहीं हिंदी वाली आत्मा थी, और हम उसको बदल नहीं पाए किसी भी तरीके से। तो ये मेन चीज़ है कि हम जो सतीश जी इसमें बड़े मास्टर हैं, और जो कुछ भी हमने सीखा है इस इंडस्ट्री में वो माननीय सतीश जैन जी से सीखा है। वो हमारे गुरु हैं इस मामले में। मैं माया फिल्म में बाकायदा राइटिंग में बैठा उनके साथ में, और चीज़ों की बारीकियों को समझा, उनसे ही सीखा। और उस फिल्म के मैक्सिमम डायलॉग, टूरा रिक्शा वाला के मैक्सिमम डायलॉग मैंने ही लिखे, भैया के बताए अनुसार, और उसमें अपना इनपुट दिया जो दे सकता था। तो उनसे सीखने को मिला कि फिल्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे परिवार का ड्रामा क्रिएट करना चाहिए, कैसे एक एक सेकंड की कीमत होती है फिल्म में, कि पब्लिक आपको पैसे दे करके देखने आ रही है तो आपको बर्दाश्त करने नहीं आ रही है, वो इंटरटेनमेंट के लिए आ रही है। इंटरटेनमेंट के साथ आप हल्का फुल्का मैसेज दे सकते हो, उसी में आपको रुलाना है, उसी में आपको हंसाना है। तो ये फिल्म जो हम 1.25-2 घंटे की फिल्म बनाते हैं, उसमें एक सेकंड भी जो है, और सेकंड का कोई जैसे 25 फ्रेम होता है, 24 फ्रेम होता है एक सेकंड में, तो उसका एक फ्रेम भी खराब नहीं जाना चाहिए। तो ये सतीश भैया से हमको सीखने को मिला। कंटिन्यू इंटरटेनमेंट, इमोशन, ड्रामा के साथ में पूरा मसाला पैकेज होना चाहिए, तब पब्लिक उसको सुपर हिट बनाती है। अब समझ में आया आपकी फिल्में चलती क्यों हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्में बनाना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क होता है। उसमें आप दोहरी तिहरी भूमिका निभाते हैं, आप प्रोड्यूस भी बहुत करते हैं। डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे लगता है कि यार ठीक है, अब भगवान ने ये काम दिया हुआ है हमको, और कहीं ना कहीं कोई एक जिम्मेदारी तो निभानी पड़ती है, इस संसार में आए हैं तो सर्वाइवल अपनी जगह है, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ में कि अगर मैं फिल्म निर्माता भगवान ने बनाया है, हीरो बनाया है, तो मैं अपने फिल्मों के माध्यम से इस समाज को क्या दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। और हर व्यक्ति को समाज में अपनी योगदान, अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाई मैं अपने फिल्मों के माध्यम से समाज को कोई बात बोल सकूं, कोई गलत बात है तो उसको सामने ला सकूं, या कोई अच्छी बात बोल सकूं। तो इस तरीके से मैं प्रयास करते रहता हूं। साथ में इंटरटेनमेंट का फुल पैकेज, हमारे जो लोकगीत हैं उन गानों को भी डालना है, बाकी चीज़ों को एक पूरी तरीके से एक पैकेज हम बनाते हैं। तो पैसे लगाने में डर तो लगता है कि यार पैसे नहीं वापस आएंगे, और मेरा नुकसान भी बहुत हुआ है कई बार, लेकिन फिर लगता है कि ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। कौन सा यहाँ लेके आए थे जो लेके चले जाएंगे, जाना तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो जैसे ईश्वर की मर्जी, उनको देना होगा तो देंगे, हिट कराना होगा तो हिट कराएंगे, फ्लॉप कराना होगा तो फ्लॉप कराएंगे, लेकिन अपनी भूमिका, अपने सोच के हिसाब से अच्छी फिल्म लाने का प्रयास करते रहते हैं। प्रकाश जी, बहुत अच्छे अच्छे गीतों में भी आप नज़र आते हैं, और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं सुपर स्टार हूँ और फिर एक एल्बम में मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरा ये सोच है कि अगर गाना अच्छा है और कोई बहुत फोर्सफुली या कोई बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई किसी तरीके से भी मुझे अप्रोच कर रहा है कि भाई ये गाना करना है और ऐसा है वैसा है, और इस तरीके से मुझे वो कराना चाहता है। जैसे अभी मैं एक फिल्म में विलेन कर रहा हूँ, मेन डॉन की भूमिका कर रहा हूँ। भाई मोहित साहू जी ने मुझे पहली बार इस तरीके से, ये जो मैंने बियर्ड रखा हुआ है, तो मैंने उनकी फिल्म के लिए रखा हुआ है। तो वो मुझे अप्रोच किए, मुझे बहुत पहले से बोले, प्रकाश भैया ये रोल आपके लिए लिखा गया, आपको ये करना ही है। तो मैंने कुछ शर्तें रखी, जो मेरे हिसाब की शर्तें थी, उन्होंने मानी, तो मैंने उनकी बात मानी, और कमाल की फिल्म बना रहे हैं वो, गुइयाँ 2, और अमलेश है, वो हैं क्या बोलते हैं, दिलेश है, इस तरीके से फिल्म बन रही है। तो
इस तरीके तो से मुझे काम छोटा बड़ा नहीं लगता, काम अच्छा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये आपकी पहली फिल्म है जिसमें आप विलेन हैं? नहीं, पहली फिल्म नहीं है। मैंने इसके पहले भी 2 फिल्में की हैं विलेन, बहुत पहले की हैं। वो सन 2002 के आसपास की बात है, लेकिन वो फिल्म आई गई हो गई थी उस समय। लेकिन बहुत दिनों बाद ये एक थोड़ा सा मुझे बोला गया कि भैया थोड़ा संजय दत्त स्टाइल में आओ आप करके, तो कोशिश कर रहा हूँ। अब पता नहीं कितना सफल होऊंगा, ये तो पब्लिक ही बता पाएगी। मैं आपको इस फिल्म को तो मैं तो देखूंगा ही, हाँ जी। क्योंकि हीरो के रूप में आपकी बहुत सारी फिल्में मैंने देखी है, अब विलेन के रूप में भी वो फिल्म मुझे देखनी है। इंडस्ट्री में भी बहुत सारी फिल्में बन रही है, बहुत, और बहुत अच्छी बात है कि कलाकारों को काम मिल रहा है। रिलीजिंग वाले मामले पे बहुत सारी फिल्में एक साथ टकरा रही है, आपका दृष्टिकोण क्या है इसमें? कोशिश करना चाहिए कि टकराहट ना हो किसी भी तरीके से, लेकिन क्या हो गया है कि फिल्में इतनी ज़्यादा बन रही हैं, तो और थिएटर भी हैं, थिएटर मालिक भी चाहते हैं कि भाई उनके यहाँ भी फिल्म लगे, तो वो लोग भी सब अपने अपने हिसाब से ना गेम खेलते रहते हैं। मैं सच बताऊँ आपको तो अपने अपने हिसाब के गेम सब लोग खेलते रहते हैं, और सबको चाहिए कि भाई फिल्म लगाना है, और फिल्में इतनी बन रही हैं तो उस टकराहट को या उस क्लेश को रोकना थोड़ा सा अब आगे मुश्किल होगा। और पहले भी ऐसा हुआ है कि एक ही हीरो की फिल्म एक थिएटर में लगी, फिर उसी हीरो की फिल्म दूसरे थिएटर में भी उसी दिन 2 फिल्में रिलीज हो रही है एक ही हीरो की, ऐसा भी हुआ है। यहाँ तो कम से कम यह है कि भाई अलग अलग हीरो की हो रही है। तो ये संभावनाएं रहेंगी आगे पे, क्योंकि अब बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। छत्तीसगढ़ इस मामले में विस्तृत रूप ले रहा है, विस्तार हो रहा है इसमें, और कल के दिन में अगर सरकार का सहयोग रहा, अगर थिएटर्स खुल गए तो ये आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। एसोसिएशन से भी आप जुड़े हुए हैं, आप अपनी महती जिम्मेदारी उसमें निभा रहे हैं, तो इंडस्ट्री के विकास के लिए, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह का परामर्श दे रहे हैं? जरूरी समझते हैं? मैं आपको सच बताऊं तो हम पिछले लगातार कई सालों से इस बारे में लगे हुए हैं कि गांव-गांव में थिएटर खुलना चाहिए, जो हमारी प्राथमिकता है। अगर थिएटर खुल जाए तो जो एक एवरेज फिल्म भी है जो फ्लॉप हो जाती है या जो पैसे नहीं निकाल पाती, वो भी पैसा निकाल लेगी। तो प्रोड्यूसर्स को जो है वो बहुत नुकसान नहीं होगा, प्रोड्यूसर्स जो है वो तकलीफ़ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से, और अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी 1 घंटे की हमारी चर्चा हुई है, मेरी और राजेश जी की, और हमने उनको इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जो हम बात कर रहे हैं कि गांव-गांव में थिएटर खुलना चाहिए, और थिएटर के लिए स्पेशली सब्सिडी मिलना चाहिए, और गांव के ही बंदे को मिलना चाहिए, गांव के ही बंदे को मिलना चाहिए, तो वो थिएटर चलेगा, सर्वाइव करेगा, तो अपने आप इंडस्ट्री जो है और बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारा यूनियन काम करते रहता है। तो वो मुझे लगता है कि इस बार ये गवर्नमेंट में, पिछले गवर्नमेंट में कुछ बाईलॉज बने हुए हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन इस गवर्नमेंट में हो जाएगा। अब कुछ हल्की बातें कर लेते हैं। प्रकाश जी को एक्टिंग के अलावा और क्या चीज़ें पसंद हैं? पहले तो बहुत सारी चीज़ें पसंद थी, जैसे खेलना, घूमना, ये वो। अब क्या पसंद बोलूँ, एक्टिंग तो पसंद है, और अब ये है कि बस कुछ धार्मिक स्थलों का यात्रा करूं, और बस मेरे माता पिता हैं उनकी सेवा करूं, बस। खाने के मामले में क्या पसंद है आपको? खाने में तो सच बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। मोर बस चले तो मैं बासी खाऊं, लेकिन नहीं खा सका। तो वही है कि प्रिकॉशन रख के, व्यवस्था है, हीरो की व्यवस्था है। व्यवस्था हमारे बासी खाओ हीरो को अब कभी कभार खा लेते हैं, लेकिन अब व्यवस्था है क्या? तो बहुत संयमित भोजन करना पड़ता है। हालांकि हीरोइनों से ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हीरो लोगों को भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती है। आपको खाना वाना बनाने में रुचि है क्या? हाँ, अरे रुचि मतलब आता है सब बनाने। मेरी माँ जो थी है, मतलब उन्होंने हमको, हम तीनों भाइयों को, हम 3 भाई हैं, सबको खाना बनाना आता है, इवन डिशेस बनाना आता है। मतलब मुझे गुलाब जामुन से लेकर मैं हर चीज़, बहुत सारे डिशेस बना लेता हूँ मैं, सब चीज़। ये बात अलग है कि अब पत्नी है, परिवार है, तो अब ज़रूरत नहीं पड़ता, बहुत मजबूरी होती है तो कभी बनाना पड़ता है, नहीं तो
थोड़ा सा अलाली आता है बनाने में, नहीं आपके लिए लेकिन मैं बना सब सकता हूँ। नहीं आपके लिए हम हमारे शो में स्पेशल रेसिपी कर क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम, मजा आ जाएगा। उस जरूर हिसाब से जरूर जरूर। आपको राज्य अलंकरण से भी अलंकृत किया गया है, उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। गौरव की बात है, आप कोई व्यक्ति जब लगातार किसी क्षेत्र में काम करते हैं और उसको अलंकृत किया जाता है तो हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कैसा लगा आपको अलंकृत होते हुए? पहली बात तो ये कि मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो हमारे संस्कृति मंत्री भी हैं, और मुझे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से ये सम्मान मिला है। मेरे लिए बहुत, मेरे परिवार के लिए बड़ी गर्व की बात थी। और धन्यवाद दूंगा संस्कृति विभाग को, सभी को, फिल्म इंडस्ट्री को, माननीय सतीश जैन जी को, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, फिल्म में काम कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो चंपेश्वर जी, मुझे ना पिछले 10-12 साल से मैं कोई अवार्ड नहीं ले रहा था। इवन मैं अपना हीरो में भी नाम नहीं देता हूं अभी तक के, मतलब जो यहाँ पे अवार्ड शो होते हैं ना, मैं हीरो में नाम देना, मेरा मानना था, थोड़ा सा मेरा अवार्ड से विश्वास उठ गया था। और ये भी था कि कुछ ऐसे अवार्ड हैं जो बड़े अवार्ड हैं, मुझे लगता है कि भाई बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बेचारे जीवन भर काम करते हैं, उनकी स्थिति आखिरी आ जाती है, उनको मिलना चाहिए किसी तरीके से। तो मैं बहुत सारे अवार्ड में कोई उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता था या उसके लिए प्रयास नहीं करता था। ये अलग बात है कि मैं कितना एलिजिबल हूँ ये ईश्वर जानते हैं और ये इंडस्ट्री जानती है, लेकिन मैं कभी प्रयास नहीं किया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने इतने दिन हो गए, आज 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटल फिल्मों की भी, एक HD में UFO में पहली फिल्म आई थी मेरी, गजब दिन भैया। इस तरीके से मैंने प्रयास किया था, कोशिश किया था, और सरकार ने इस बात को समझा, जूरी मेंबर ने इस बात को समझा, और मुझे जो अवार्ड मिला, बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई। तो मैं धन्यवाद दूंगा सभी लोगों को। पुनः बधाई आपको। और आगे अब हमारे भाई हीरो हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं, तो कुछ देखना भी चाहेंगे लाइव? आपके किसी फिल्म का कोई एक डायलॉग सुना दीजिए, मजेदार। मजेदार डायलॉग मैं आपको मया फिल्म का वो डायलॉग सुनाता हूँ, क्योंकि उसमें एक अच्छा मैसेज है, और उस डायलॉग को मैंने लिखा था तो इसलिए मेरे को भी अच्छा लगता है। छोटा भाई जो है, हम 2 भाई रहते हैं, छोटा भाई को गांव में सरपंच बिगाड़ देता है, उस तरीके से मैं घर छोड़ के जाते रहता हूँ, आखिरी में आके माफ़ी मांगता है, बोलता है भैया घर वापस चल। तो मैं उसको बोलता हूँ कि एक ही शर्त में घर जाऊँ, अगर तय 2 चीज़ ला छोड़ देबे, पहला है शराब और दूसरा है जुआ। अरे शराब और जुआ में तो बड़े बड़े राजा महाराजा निपट गए, तुर का औकात है। तो ये इस तरीके से ये डायलॉग था उस फिल्म में। और यदि मैं प्रकाश जी को कुछ गुनगुनाने बोलूं तो क्या गुनगुनाएंगे? अभी मेरी एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था मोर बाई हाई फाई। उसका गाना भी मैं ही लिखा था और उसका म्यूज़िक कंपोज भी मैंने ही किया था। तो उसका एक है, 2 लाइन में सुना देता हूँ अगर आप बोले तो। पागेओ रे सरी सुख संसार के, नहीं छोड़ो मोर जोड़ी दार रे, तोला नहीं छोड़ो मोर जोड़ी दार रे, हो तोला नहीं छोड़ो मोर जोड़ी दार रे, तोला नहीं छोड़ो मोर जोड़ी दार रे। भाई वाह, एक बार तो अभी हीरोइन लग हलो रहना रही से एक जवाब देबा, लेकिन बहुत मिस करत हूँ हीरोइन मतलब। बहुत बढ़िया बात है। मोर भाई हाई फाई का, सही में भाई हाई फाई होते भी है? बिल्कुल, सबके भाई हाई फाई होते हैं, लेकिन फिल्म की कहानी भी बड़ा गजब, ये फिल्म की कहानी है कहना चाहिए। अभी तो OTT में भी आगे है, एन माही के OTT में ये फिल्म चला थे, और थिएटर में भी लोगन बहुत पसंद करें। ये बात अलग है कि पानी बरसात में छेका गे रहे मैं लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी ये, लोगों को OTT में भी देख सकते हैं, और अभी बहुत सारी जगह पे लगेगी भी ये फिल्म। और भी आप बहुत सारी फिल्में आपके जेहन में हैं, मुझे पता है, क्योंकि प्रकाश अवस्थी शांत बैठने वाले प्राणियों में से नहीं है। आपका स्टेज शो लगातार चलता रहे,
आप लगातार अपनी ऐसी व्यस्तता रहे। हम चाहेंगे कि हमारे गाने में भी आप आ जाएं, हमको भी अच्छा लगेगा। जरूर, और जरूर। ऐसा कोई अवसर आता है तो मैं आपको कष्ट जरूर दूंगा। जरूर। आज आप मेरे शो में मेरे साथ बात करने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद चंपेश्वर जी। मित्रों, ऐसे ही हम हमारे मेहमानों के साथ लगातार इस चैनल के माध्यम से जुड़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए विदा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।